नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सब ने मुझे पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही पुंछ में देखा। यकीन माने, जो भी उन दिनों हुआ वह देखकर मेरा मन बहुत परेशान था, बेचैन था और मैं दर्द में थी, क्योंकि मेरे अपने परिवारों का वहाँ, मेरे अपने लोगों का बहुत नुकसान हुआ था। इसलिए मैं पुंछ पहुंची और तकरीबन हर उस परिवार से मिली जिनका जानी और माली नुकसान हुआ था। पुंछ में तबाही के निशान बहुत सारी गलियों में, मकानों में मैंने देखे। पुंछ की हवा में एक सन्नाटा सा था, खामोशी, दर्द। एक वीडियो जो कि बहुत वायरल हुआ था, 2 फूल जैसे बच्चों का, जिनका नाम ज़ोया और ज़ैन था। आप देख रहे हैं, मैं कुलानी में उनके घर पर उन बच्चों के वालिदैन रमीज़ भाई साहब और आतिया जी के साथ उनका दुख साझा करने की कोशिश कर रही हूँ, जिसके लिए मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ सरफराज साहब की, जो मुझे कुलानी उनके घर पर ले गए। रमीज़ साहब मुझे बातें बता रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ में, उनके चेहरे पर जो दर्द था, वह शायद मैं आप सबके साथ लफ्ज़ों में शेयर ना कर सकूं। रमीज़ साहब ने बताया कि जब आधी रात से ही पाकिस्तान की गोलाबारी शुरू हो गई, तो सुबह सुबह ये निकले कि कम से कम हम किसी सेफ जगह पे पहुँचें। सबसे पहले तो हर माँ बाप की तरह आतिया जी और रमीज़ साहब ने फ़ैसला किया कि हम पुंछ शहर में एक किराए पर मकान ले लेते हैं, ताकि कुलानी से पुंछ पहुंचने के लिए हमारे बच्चों को स्कूल जाने के लिए दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के सपने लेकर फाइनली इन्होंने पुंछ में शिफ्ट किया। अचानक ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और रात को गोलाबारी पुंछ में शुरू हो गई। सुबह जब ये 6 बजे के करीब अपने किराए के मकान से बाहर निकले ही थे, गली में पहुँचे ही, तो पाकिस्तान की तरफ से जो शेल आया, उसका स्प्लिंटर ज़ोया बिटिया को लगा और फूल जैसी बच्ची स्प्लिंटर लगने से वहीं ऑन स्पॉट शहीद हो गई। उसके बाद ज़ैन, जो कि ज़ोया के पीछे चल रहा था, भाई, स्प्लिंटर उन्हें भी लगा और उनकी भी काफ़ी ब्लीडिंग हुई। कुछ लोग उठाकर ज़ैन को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल के स्टाफ की कोशिशों के बावजूद वो ज़ैन को बचा नहीं सके और फूल जैसा मासूम बच्चा शहीद हो गया। दोनों भाई बहन ज़ोया और ज़ैन जुड़वां बच्चे थे। जैसे इस दुनिया में आए थे, वैसे ही इकट्ठे इस दुनिया को अलविदा कह गए। आखिर क्या कसूर था इन बच्चों का? उनके आप फ़ोटोज़ देखें, मुस्कुराते हुए चेहरे, मासूमियत। रमीज़ साहब बता रहे थे कि वो खुद भी ज़ख्मी हो गए थे और वो इन हालात से बेखबर थे। काफ़ी खून बह चुका था रमीज़ साहब का। बाद में कुछ लोग उन्हें भी हॉस्पिटल ले गए और जब आतिया जी ने बच्चों को देखा, तो आप समझ सकते हैं कि माँ की क्या हालत होती है। चूँकि उनके शौहर रमीज़ भाई साहब को लोग हॉस्पिटल ले गए थे,
आतिया जी को पता चल चुका था कि वे भी बहुत सीरियस हैं। तो आतिया जी ने अपने कलेजे पर पत्थर रखा, अपने जिगर के टुकड़ों को कुलानी ले जाकर अपने घर के पास दफना दिया, मिट्टी के सुपुर्द कर दिया। और वो माँ कलेजे पर पत्थर रखकर अपने सिर के ताज को बचाने के लिए पुंछ से जीएमसी राजौरी और उसके बाद जीएमसी जम्मू चली गई। जब वो वार्ड में अपने शौहर के सामने जाती तो नॉर्मल, और जब वार्ड से बाहर आती तो रो रो के बुरा हाल। कैसे अपने दिल में अकेले इतना दर्द, इतना बोझ अपने बच्चों के ना रहने का वो अकेले बर्दाश्त कर रही थी। सलाम है मेरा आतिया जी, आपको सलाम है। बहुत दिनों के बाद जब रमीज़ भाई साहब की तबीयत में थोड़ा सुधार आया तो कुछ रिश्तेदारों ने सलाह दी कि इनको बच्चों के बारे में बता दें, जबकि उससे पहले रमीज़ भाई साहब ने बच्चों के बारे में वो पूछते रहे कि वीडियो कॉल करवा दें, बहुत दिन से बच्चों को देखा नहीं है। तो आतिया जी हमेशा टालती रही, कभी ये कहकर कि बच्चे रिश्तेदार के घर हैं, बच्चे अभी ट्यूशन गए हैं। कुछ दिनों के बाद जब स्कूल खुलने वाले थे तो रमीज़ भाई साहब ने आतिया जी को कहा कि अब आप घर चले जाएं, बच्चों के भी स्कूल खुल गए हैं। आतिया जी ने फिर दिल पे पत्थर रखा और कुछ बहाना बना दिया। आप देखें, अभी भी जब मैं इनसे मिलने गई तो मुझे आतिया जी ने बताया कि रमीज़ भाई साहब परसों ही अमृतसर से एक सर्जरी करवा के आए हैं। उनकी शोल्डर के ये जो बाजू होती है, बाजू के नीचे, अंडर आर्म के नीचे स्प्लिंटर चला गया था और सुराख हो गया था। उसके कारण कोई नस में प्रॉब्लम हो गई है और 2-3 सर्जरीज हो गई हैं और अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि रमीज़ भाई साहब मुझे अपना हाथ दिखा रहे हैं और हाथ पे हम पट्टी बंधी हुई देख रहे हैं। वो बहुत मुश्किल से अपने जज्बातों पे कंट्रोल करके मुझसे बात कर रहे थे, लेकिन दर्द उनकी आवाज़ में, उनके चेहरे पर मैं देख पा रही थी। वही हालात मेरी और मेरी टीम के भी थे। रमीज़ भाई साहब मुझे अपने बच्चों के वीडियोस दिखा रहे थे। कुछ वीडियोस सोशल मीडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस के चलते मैं यहाँ शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आप यकीन माने कि वो वीडियोस देखकर और उनकी बातें सुनकर हम सब रो रहे थे। फूल से हंसते चेहरे, मासूम से बच्चे, क्या कसूर था इन बच्चों का, क्या कसूर था इन माँ बाप का। जो बच्चे इनकी दुनिया थे, जो बच्चे इनके सपने थे, इनका संसार थे, वो बगैर किसी कसूर के इनका संसार उजड़ गया। इनकी दुनिया बस थम गई। पुंछ, जिसने 1947 से लेकर आज तक कितने तबाही के मंजर देखे। मेरे घर के बुज़ुर्ग भी, मेरे अपने दादी दादा भी इसी पुंछ के थे, जो उस पार हमारा पुंछ का हिस्सा चला गया है। ये जुल्म, ये अत्याचार कितनी सालों, सदियों से चला आ रहा है और हमेशा बेगुनाह इसमें पिसता जा रहा है, लेकिन इसका कोई हल
अभी तक नहीं हो पाया। इसका कसूर यही है कि ये दो ऐसे मुल्कों के बॉर्डर से सटा है जिनकी दोस्ती आपस में कभी नहीं हुई। आप देखिए, आंसू बह रहे हैं, आंसू पोंछे जा रहे हैं, रमीज़ भाई की आंखें नम हैं, हम सब का कलेजे फटते जा रहे हैं बच्चों की कहानियाँ, बच्चों की बातें सुन के। ये माँ बाप, इनके बच्चों की यादें इस घर में भरी पड़ी हैं और कोई ऐसा पल नहीं कि उनकी याद ना आए। इनके लगते जिगर थे वो। बहुत सारे लोग तब ये कह रहे थे कि लड़ाई ख़त्म क्यों हुई, ये युद्ध बंद क्यों हुआ। मैं इन लोगों को ये कहूँगी कि आप पुंछ जाएं, इन परिवारों से मिलें, उनके घर का वो सूनापन देखें, उनकी आँखों में जो दर्द है आप वो देखें, उनकी आवाज़ सुनें। आप इंसान बनकर, एक माँ बनकर, एक बहन बनकर, एक भाई बनकर उनका वो दर्द महसूस करें, तो आप ये जानेंगे कि ये जो युद्ध होता है, ये जो लड़ाई होती है, ये कितने घरों को दीमक की तरह ताउम्र चाटती रहती है। ये बेकसूर लोगों को उनके घर उजाड़ देती है। माना कि पुंछ अब आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर लौट आएगा, लेकिन जिन घरों के चिराग बुझ गए हैं, जिन घरों में किसी बच्ची का बाप, किसी बूढ़ी माँ का बेटा, किसी एक बहन का सिंदूर उजड़ा है, जिस घर के नन्हे मुन्ने विहान, जोया, जैन, मरियम, इन जैसे बच्चे चले गए हैं, क्या वो घर कभी पहले की तरह खुश और आबाद रह पाएंगे? आप सबसे यही दुआ है, यही अर्ज़ है कि आप सब दुआ करें कि हे मेरे मौला, हे मेरे रब्बा, इन परिवारों को बहुत हिम्मत देना। विहान के पेरेंट्स, मरियम के पेरेंट्स, अमरीक भाई साहब, जितने भी लोग, जोया जैन के वालिदैन, जितने भी वहाँ पे लोग शहीद हुए हैं, उन सब के परिवारों को बहुत हिम्मत और हौसला देना, ताकि ये ज़िंदगी अच्छे से बसर कर सकें। मेरी यही दुआ है उस रब से एक माँ कि इनकी ज़िंदगी का ये दर्द कम कर देना रब्बा, इनके ज़ख्मों पर जल्दी मरहम न लगा जाने देना। सुबह से शाम तक कितनी बार आंसू बहाती होगी अपने उन बच्चों को याद करके, उनकी मुस्कुराहटों को याद करके। बार बार यही दुआ मेरे दिल से निकलती है कि इन वालिदैन को, इन पेरेंट्स को हिम्मत देना, हौसला देना, रब्बा इनके ज़ख्मों पर जल्दी से मरहम लगा देना। आमीन।